क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 19 साल का एक लड़का भारत से निकल कर कैसे दुनिया की सबसे बड़ी होटल कंपनी खड़ी कर देता है। एक ऐसा बिजनेस जिसने होटल इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया, जिसका नाम है ओयो। ओयो की शुरुआत 2013 में रितेश अग्रवाल ने की थी। ओडिशा के छोटे से शहर रायगढ़ में जन्मे रितेश ने सिर्फ 19 साल की उम्र में इस स्टार्टअप की नींव रखी थी। उन्होंने देखा कि भारत में ट्रेवलर्स को सस्ते लेकिन भरोसेमंद होटल ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। होटल मिल भी जाए तो क्वालिटी और सुविधा में भारी अंतर होता था। इसी समस्या का हल निकालने के लिए उन्होंने ओरा स्टे नाम से एक वेबसाइट शुरू की, जो बाद में ओयो रूम बन गई। ओयो का मतलब क्या है? ओयो का पूरा नाम है ऑन योर ओन। इसका मकसद था लोगों को बजट में एक स्टैंडर्ड, भरोसेमंद और साफ सुथरा होटल रूम उपलब्ध कराना। एक ऐसा अनुभव जो हर जगह एक जैसा हो, फिर चाहे आप दिल्ली में ठहरे या फिर देहरादून में। कैसे काम करता है ओयो? ओयो खुद होटल नहीं बनाता, बल्कि छोटे छोटे होटल से पार्टनरशिप करता है। वो इन होटलों का एक खास स्टैंडर्ड के मुताबिक सुधारता है, जैसे साफ बेड सेट, वाईफाई, एसी, टीवी, हाइजेनिक बाथरूम आदि। और फिर ओयो ब्रांड के तहत उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर बुकिंग के लिए उपलब्ध कराता है। इससे होटल मालिक को ग्राहक मिलते हैं और ग्राहक को एक भरोसेमंद अनुभव। ओयो की सफलता बहुत तेज रही। शुरुआत में सिर्फ 11 कमरों से शुरू हुआ यह बिजनेस कुछ ही सालों में भारत के सैकड़ों शहरों में फैल गया। 2015 तक ओयो ने चीन, मलेशिया और नेपाल में भी विस्तार कर लिया। फिर 2018-19 में कंपनी ने यूरोप और अमेरिका तक कदम बढ़ा दिए। आज ओयो दुनिया के 80 देशों में अपनी सेवाएं दे रहा है और इसके प्लेटफॉर्म पर लगभग 1 मिलियन से ज्यादा रूम लिस्टेड है। रितेश अग्रवाल भारत के सबसे युवा सेल्फ मेड अरबपति बने। उन्होंने अपने स्टार्टअप को एक छोटे आइडिया से 1000 करोड़ रुपए की कंपनी बना दिया। खाइल फेलोशिप पाने वाले भारत के पहले छात्र बने, जिससे उन्होंने $1 लाख की ग्रांट मिली। हर बड़ी कंपनी की तरह ओयो को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कोविड-19 महामारी के दौरान ट्रैवल इंडस्ट्री बुरी तरह प्रभावित हुई। ओयो को बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को छटनी करनी पड़ी। इसके अलावा कुछ होटल पार्टनर्स ने कंपनी की पॉलिसियों पर सवाल उठाए। फिर भी ओयो ने तकनीकी, कस्टमर सर्विस और मार्केटिंग के जरिए वापसी की। ओयो ने अपने ऐप और वेबसाइट के जरिए बुकिंग को बहुत आसान बना दिया। एआई और डेटा एनालिस्टिक की मदद से ओयो रूम्स की प्राइसिंग, कस्टमर फीडबैक और होटल ऑपरेशन को बेहतर कर दिया। 2025 तक ओयो एक ऐसी कंपनी बन चुकी है जिसे हर साल करोड़ों लोग अपने ट्रेवल्स के लिए चुनते हैं। कंपनी का फोकस सिर्फ होटल तक सीमित नहीं है, बल्कि अब वो ओयो लाइफ, विला, हॉस्टल्स और हॉलिडे होम्स पर भी काम कर रहा है। ओयो की कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? छोटा आइडिया भी बड़ा बन सकता है अगर वह किसी असली समस्या का हल देता है। उम्र कभी भी सीमा नहीं होती। अगर आपके पास जुनून और विजन है, हर बिजनेस को मुश्किलें आती है, लेकिन धैर्य और इनोवेशन से उसे पार किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी ओयो की कहानी। आपको कैसे लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।